बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला और जो कॉमन मसला है वो से बच्चों में हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो ख़ास तौर से शहरों में रहने वाले बच्चे हैं और जब बच्चे खुराक की कमी का शिकार होते हैं उनमें पाया जाता है और बड़ों में भी हो सकती हैं इसकी अलामात। तो इसको हम तस्वीरों के साथ फ़हम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की कौन सी अलामात होती हैं। और अक्सर माँ बाप परेशान होते हैं, सर बढ़ रहा है, सर टेढ़ा हो रहा है, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं या पसीना आ रहा है, बच्चे के दांत नहीं निकल रहे, तो कौन कौन सी अलामात हैं अगर उसके बच्चों में पाई जाती हैं तो आप ये समझें कि आपके बच्चे को विटामिन डी और साथ कैल्शियम की कमी है। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब को, वो आप सब्सक्राइब कर लें। और टिकटॉक पे जो देखने वाले हैं उन्होंने वहाँ पे जो लिंक है यूट्यूब का उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगर आप इसमें देखें तो एक कंपोजिट तरीके से सर से पाँव तक मुख्तलिफ जो अलामात हैं वो उसमें बताई गई हैं। इसको अगर हम देखें गौर से तो सबसे पहले जो सर से अगर हम शुरू कर लें, अक्सर जो वालिदैन का इशू होता है कि बच्चे का माथा, इसको जो है ना कि सामने अगर आप देखें तो बच्चे का माथा निकला हो और ऊपर तालू से फोंटानेले कहते हैं, वो जो है ना कि वाइड ओपन खुला हो ज़्यादा, तो ये भी आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी की निशानी है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बच्चे जो है ना कि आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से देखें वैसे नज़र आएगा, यह है कि खुली होंगी हड्डियाँ जो हैं उसकी, तो ऐसे सर जो है ना कि बड़ा हो सकता है और जो है ना कि जैसे आप देखें हथौड़ी की तरह आगे सर बड़ा हुआ है। इसके साथ साथ बाद में जो बच्चे जो है ना कि जो अगर चेस्ट पे आ जाएं तो चेस्ट में जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, एक तो ये है कि आप ये देखें रिब जो पसलियाँ हैं उन पे उभरे हुए निशान नज़र आ रहे हैं। इनको हम अपनी ज़ुबान में तो यह है कि मेडिकल में रिक्टेड रोज़री कहते हैं, तस्बीह के दानों की तरह प्रोमिनेंट आपको नज़र आएंगी। ये नरम हो जाती हैं, उमूमी तौर पे ये दर्द नहीं करती बच्चों के अंदर, तो ये हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट के ऊपर जो है कि एक इस सूरत में नज़र आ सकता है। इसके अलावा चेस्ट में अगर इस तरह की डिफॉर्मिटी हो कि पसलियों के नीचे वाली जगह बैठी, जिसे हैरिसन सल्कस कहते हैं, तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक कॉमन निशानी है। इसके अलावा चेस्ट अगर बैठी हुई है इस तरीके से सामने से, तब भी ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही विटामिन डी और बाज़ का चेस्ट की पुरानी बीमारियों के साथ तल्लुक़ हो सकता है। इसी तरह अगर चेस्ट प्रोमिनेंट है, आगे की तरफ निकली हुई है, तो तब भी प्रैक्टिस कैरिनेटम इसको हम कहते हैं, उसमें ये सूरत हो सकती है। इसके बाद अगर हम हाथों पे आ जाएं, हाथों की कलाइयों को अगर आप देखें, अगर आप कलाइयाँ ऐसे स्वेलिंग जैसे सोज पड़ी हुई है इनके ऊपर, अगर इस तरीके से नज़र आएँ तो इसका मतलब ये है कि ये हड्डियाँ आपके बच्चे की कमज़ोर हैं और हड्डियाँ बढ़ रही हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बच्चे को आपके इस वक्त मौजूद है, विटामिन डी कैल्शियम और डेफिशिएंसी का शिकार। और ऐसे हाथों का जब एक्सरे करवाते हैं तो इस तरीके से उसकी डिफॉर्मिटी, जैसे हड्डियाँ के किनारे देखें तो कप बने, कपिंग फ्लेयरिंग हुई हुई है, हड्डियाँ कमज़ोर अंदर से उस तरीके से नज़र आ रही हैं। जो मतलब जो है ना कि इसमें ये इकट्ठी दिखाई गई तस्वीरें जिसमें बच्चे की टांगें टेढ़ी हैं, हाथ की कलाइयाँ चौड़ी हुई हैं और एक्सरे में वो कैसे नज़र। अगर टांगों पे आ जाएं तो टांगों में इस तरह की सूरत बाज़ का नज़र आ सकती है कि उनके जो घुटने हैं वो टेढ़े हैं, नीचे से टखने जो है उनमें प्रॉब्लम आया हुआ है, जो कि जिस वजह से जो है ना कि ये बच्चे जो है ना कि इस प्रॉब्लम में इस तरीके से हो सकती हैं। इस तरीके से जो है कि टांगों के अंदर टेढ़ हो सकता है। इसके अलावा कमर में रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है कि वो पीछे की तरफ कुब निकल आता है, वैसी सूरत हो सकती है और साइड की तरफ भी अमूमी तौर पे टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा जो है ना कि जनरल साइंस अगर आप देखें तो ये इसको हम रिक्टेड रोज़री, पिजन चेस्ट, न्यूटेबीज, नॉक नीज, एंड ऑफ लेग बोन जो है ना कि वो वाइड हो जाती हैं, दांत नहीं निकल रहे होते, दांत दिले हो जाते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम बच्चों में जो है ना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ थकावट महसूस करेंगे, अच्छे तरीके से नींद नहीं आएगी, हड्डियों में दर्द की शिकायत कर सकते हैं, और इसके अलावा थके थके उदास, बाल उनके कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है, और मसल में कमज़ोरी हो सकती है, भूख कम हो सकती है और आसानी के साथ ये बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जब भी आपके अगर बच्चे के अंदर इनमें से कोई भी निशानी पाई जाती है, बच्चे के दांत नहीं निकले, बच्चे के चलने में प्रॉब्लम है, बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, तो फ़ौरन अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो शहरों में ख़ास तौर पे वो है
ہم بچوں کو دھوپ نہ لگنے دینا. ہم اپنے بچوں کو کہ رنگ کالا نہ ہو جائے اس وجہ سے دھوپ سے دور رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دھوپ میں نیچرل طور قدرتی طور پہ جو ہے کہ اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو کم از کم دھوپ جو ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ روزانہ اگر سر کو لگ جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. اور پوری باڈی کو اگر ہفتے میں 1 سے 2 گھنٹے اگر پوری جسم کو لگ جائے تو وہ وائٹامن ڈی قدرتی طور پہ بنانے کے لیے نارمل ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو ہے کہ بچوں کو اگر اس سے نشانی ہے تو بچوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر لیں. شکریہ.